कंट्रोल। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमने बताना है कि जी ये हमें दिया गया है जी, इसको हमने सॉल्व करके ये बताना है कि इसमें रियल पार्ट की क्या वैल्यू और इमेजिनरी पार्ट की क्या वैल्यू। काफ़ी सिंपल है, बस इसको आपने पहले सिंप्लीफाई करना है। तो देखो सिंप्लीफाई करने लगो मैं। ऊपर आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाली रकम से मल्टीप्लाई होगी। ये आ जाएगा ऊपर आयोटा, नीचे में आ जाएगा 3 माइनस आयोटा, साथ में 2 प्लस 3 आयोटा। इसको रैशनलाइज भी करना पड़ेगा आगे जाके। आयोटा ओवर देखें, पहले 3 अंदर मल्टीप्लाई हुआ 1 बाय 1, यानी कि 3 2 ज़ार 6 प्लस 3 3 ज़ार 9 आयोटा। अब माइनस आयोटा, माइनस 2 आयोटा, फिर माइनस 3 आयोटा स्केयर। ठीक है, ये आगे रकम। अब नेक्स्ट देखो क्या आता है, आयोटा ओवर आयोटा स्केयर आपको पता है -1 के इक्वल होता है। तो जब यहाँ पे -1 पुट करूंगा तो ये +3 बन जाएगा। +3 और +6 ये 9, और 9 में से जब -2 आयोटा किया तो ये आ गया +7 आयोटा। ठीक है, तो ये फॉर्म बन गई है। अब इसको रैशनलाइज करने के लिए इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई यानी आयोटा के और डिवाइड, 9 - 7 आयोटा से डिवाइड और मल्टीप्लाई, दोनों काम हो गए। अब इसको देखें हम फॉर्म में लेके आते हैं। देखें z इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा आयोटा इंटू 9 - 7 आयोटा, और बटे में है a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला। आपको याद होगा ये होता है a प्लस बी a माइनस बी, जो हमारे पास बराबर होता है a स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो यहाँ पे वही फार्मूला अप्लाई होगा। अब आयोटा को पहले ऊपर मल्टीप्लाई करवाते हैं, 9 आयोटा माइनस 7 आयोटा स्केयर, और बटे में 9 का स्केयर अलहदा से माइनस 7 आयोटा का स्केयर अलहदा से। तो ऊपर आ जाएगा जी, देखें इसकी जगह -1 पुट होगा तो ये आ जाएगा +7, क्योंकि आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1। तो 7 + 9 आयोटा आ गया ऊपर, और बटे में 9 81 हो गया, 9 का स्केयर और 7 का स्केयर 49। 49 आयोटा स्केयर आया तो आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दी। तो देखो 81 में 49 जमा करके देखो कितना आता है। 81, क्योंकि ये जमा हो जाना, माइनस माइनस प्लस हो जाना, 81 जमा 49, तो ये मेरे पास 130 आ रहा है। यानी कि हमारे पास एक साइड पे आ जाएगा 7/130, ये रियल पार्ट अलहदा हो गया, और एक साइड पे आ जाएगा 9/130 आयोटा। मैंने आयोटा का पार्ट अलहदा किया और ये रियल पार्ट अलहदा किया। अब मैं साफ उसे बता सकता हूँ कि जी का रियल पार्ट क्या है। देखो इस तरह से अब मैं लिखूंगा, रियल जी इज इक्वल टू, इसमें रियल पार्ट वो है जिसके साथ आयोटा नहीं है, यानी कि 7/130 इसका रियल पार्ट है, और साथ में मैं इसका इमेजिनरी पार्ट भी लिखने लगा हूँ। इमेजिनरी ऑफ जी वो है जिसके साथ आयोटा है, तो ये है 9/130। अगर ये -9/130 होता तो मैं माइनस भी साथ में लिखता। तो ये आपका जी आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 26वें क्वेश्चन की बात करेंगे। अभी मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।